अब मैं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वो इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण को संबोधित करें। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु पूर्ण मनोयोग से लगे युग नायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस श्री B.R. गवई साहब, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, श्री R. वेंकटरमणी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री मनन कुमार मिश्रा जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर आदित्य अग्रवाला, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तथा उपस्थित माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, विभिन्न हाई कोर्ट्स के माननीय मुख्य न्यायाधीशगण, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस व भूटान के मुख्य न्यायाधीश, समस्त अधिवक्तागण, मीडिया बंधु, नारी शक्ति एवं समस्त श्रोतागण, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी और विधि के सभी ज्ञातागण, ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का क्षण है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय की यात्रा के 75 वर्ष के पड़ाव पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थान व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय के अतीत को याद करके वर्तमान में प्रेरणा लेने व बेहतर भविष्य की कार्य योजना पर चिंतन मनन मंथन करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। लगभग 5000 वर्ष के वैभवशाली इतिहास तथा लोकतंत्र की जननी भारत की विरासत के साथ स्वतंत्र भारत में न्यायिक व्यवस्था के सिरमौर सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मात्र 75 सालों की यात्रा नहीं है, बल्कि न्याय प्रणाली में भारत की सिविलाइजेशन परंपराओं तथा दीर्घकाल में सिंचित कलेक्टिव विजडम को भी सेलिब्रेट करने का अवसर है। न्याय व धर्म के सिद्धांत भारतीय सभ्यता में गहनता से समाहित है। सभ्यता के इस लोकाचार में जब जब नैतिकता के नेचुरल फ्लो में विकृति का आविर्भाव हुआ, तब तब कोर्स करेक्शन करने के हेतु न्यायिक तंत्र ने विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका निभाई तथा न्याय शास्त्र का विकास किया। भारतीय इतिहास में चाणक्य नीति, विदुर नीति, बृहस्पति सूत्र, वेदांत, उपनिषद, धर्मसूत्र, महाभारत, गीता इत्यादि में न्याय शास्त्र के शाश्वत सिद्धांतों तथा उनके माध्यम से बेहतर राष्ट्र, समाज, परिवार व इंडिविजुअल बनने की निरंतर सद्प्रेरणा मिलती रही है। 300 BC ईसा पूर्व में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 3रे अध्याय में व्यवहार यानी दो या अन्य पार्टियों के मध्य लेन देन अथवा विवाद के संबंध में हमें वर्णन मिलता है। मध्यकाल व औपनिवेशिक काल में भारत में भी समयानुकूल न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन होते रहे। स्वतंत्र भारत के निर्माण में लीगल फ्रेटर्निटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब, वीर सावरकर जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि ने भारत की नींव को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। आज़ाद भारत में महापुरुषों ने जन आकांक्षाओं को समाहित करने वाले संविधान के रूप में पवित्र प्रेरणा पुंज देकर तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ करने का एक मंत्र दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को पहली सिटिंग के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कार्य प्रारंभ कर दिया। औपनिवेशिक कालखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई देश की एकता व स्वतंत्रता के लिए रही। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के चलते हुए बंटवारे के कारण हमें एकता को पार्शियली कंप्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन स्वतंत्रता को बरकरार रखने में राष्ट्र ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। भारतीय संविधान की छत्रछाया में
स्वतंत्रता के इन्हीं मानकों को प्रगाढ़ करने की दिशा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर अपने निर्णयों से संवैधानिक मूल्यों को प्रगाढ़ किया है। इस यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनेक उल्लेखनीय माइलस्टोन क्रॉस किए हैं, जिनमें कुछ को मैं संक्षिप्त जिक्र करना चाहूँगा। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के सिद्धांत की व्याख्या की। 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर की अगुवाई में एक पोस्ट कार्ड को जनहित याचिका का रूप माना गया। MC मेहता केस के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण को प्रेरित किया। इंदिरा साहनी केस में OBC के 27% आरक्षण को संवैधानिक ठहराया। विशाखा केस में वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस को महत्वपूर्ण आधारशिला रखी गई। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम मंदिर जजमेंट को भारत की ट्रस्ट विद डिविनिटी की यात्रा में मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 75 वर्ष पहले 8 न्यायाधीशों से शुरू हुई इस यात्रा में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अक्टूबर 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी ने पहली महिला जज के रूप में पदभार ग्रहण किया। आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपना प्रभावशाली योगदान देकर देश का नाम रोशन कर रही है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इसी श्रृंखला में उच्चतम न्यायालय में भी वर्तमान में 3 महिला जज अपनी सेवाएं दे रही है। आज इस देश में अमृतकाल में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प ले चुका है। तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से न्यायपालिका के साथ सहयोगात्मक रूप से बेहतर जस्टिस इकोसिस्टम बनाने हेतु हम प्रतिबद्ध है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि पिछले एक दशक में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देकर एक सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्न लीगल सिस्टम को बनाने की दिशा ठोस आधार के साथ प्रभावशाली प्रगति की है। जुडिशरी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से डिजिटली जुडिशियल प्रोसीडिंग करने में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 2.92 करोड़ वर्चुअल सुनवाई हुई। इनमें से 4,82,941 सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। यह एक रिकॉर्ड है। अभी हाल में स्वीकृत ई-कोर्ट फेज 3 के तहत डिजिटल पेपरलेस व स्मार्ट कोर्स स्थापित करके तथा यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर्ट, लिटिगेंट्स व अन्य स्टेक होल्डर को जोड़कर नागरिकों व अदालतों को करीब लाने का सार्थक प्रयास किया गया है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट क्रियान्वित की जा रही है। इसके माध्यम से कोर्ट हॉल भी बने हैं, जुडिशियल ऑफिसर के लिए रेजिडेंशियल यूनिट भी बनी है और ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए गए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आज 34.35 करोड़ केस व 23.80 करोड़ ऑर्डर जजमेंट की जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध करवा रहा है। अंतिम छोर पर गरीब नागरिकों को लीगल सर्विस उपलब्ध कराने हेतु कानूनी साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों हेतु सेंट्रल स्कीम दिशा को भी हम संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेलीलॉ प्रोग्राम के द्वारा 67 लाख से अधिक नागरिकों को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। इसी तरह से भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्व होने पर वर्ष भर चलने वाले अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का शुभारंभ डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा न्याय सेतु लॉन्च किया गया, जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा समावेशी रूप में कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह व सहायता प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं बने, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भाषिनी टूल्स के साथ साझेदारी की गई है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वकालत के शताब्दी वर्ष के दौरान संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 के अवसर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकील मुद्रा में उनकी 7 फुट की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें पूर्वज अधिवक्ता के रूप में याद किया गया। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, ताकि न्याय के इस मंदिर में स्थापित वकील की वेशभूषा में बाबा साहब की ये प्रतिमा संविधान प्रदत्त मूल्यों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देने के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करवाती रहे। आज 21वीं सदी के कालखंड में वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु पूरा विश्व
भारत की ओर देख रहा है, भारत में अपना मित्र खोज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में भारतीय न्यायिक प्रणाली की इस यात्रा में देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली मानक स्थापित कर रहा है। आज विश्व भर के 40 से अधिक देशों के उच्चतम न्यायालयों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करके अपने निर्णय लिए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में न्याय की पहुंच को बढ़ाने के लिए 27 से 28 नवंबर 2023 को नालसा द्वारा यूएनडीपी, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन के सहयोग से फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस इन ग्लोबल साउथ का सफल आयोजन किया है। मैं इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के 4 जो जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस आर.एस. पाठक, जस्टिस नागेंद्र सिंह, जस्टिस सर बेनेगल राव, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो कि विश्व में भारतीय न्यायपालिका की स्वच्छ, निष्पक्षता और प्रभावशाली छवि का परिचायक है। एक तरफ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकास यात्रा पर गतिमान है, वहीं दूसरी ओर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से कानूनी मध्यस्थता का हब बनने भारत जा रहा है। मैं इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्रालय ने जो विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, इसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीजन सेंटरिंग डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। आज अमृतकाल के अंदर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत देश आत्मनिर्भर होकर 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के आधार स्तंभ के रूप में सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्याय का मंदिर बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा, न्याय का मंदिर बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा, संविधान का रक्षक बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा। आज अमृत वर्ष की बस यही शुभकामना है, देश का गौरव बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।